स्टार्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का रिवीजन। राम कुमार बेहर से एक बार पढ़ लिया हमने, राम कुमार बेहर से, और उसका रिवीजन करेंगे। तो पहला है छत्तीसगढ़ परिचय, सीमा, नामकरण, भौगोलिक स्थिति। तो छत्तीसगढ़ का नामकरण 1 नवंबर सन 2000 को ये 26वां जिला बना। कहाँ से कट के? मध्य प्रदेश से कट के। ठीक है। अंचल के प्रसिद्ध छायावादी कवि मुकुटधर पांडे ने लिखा है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रति छत्तीसगढ़ अंचल का अपना एक विशिष्ट योगदान रहा है, किंतु इतिहास के पृष्ठों पर इसका सही मूल्यांकन नहीं हुआ है। जैन मुनि क्रांति सागर ने भी लगभग ऐसा ही भाव व्यक्त किया। आज का यह अपेक्षित छत्तीसगढ़ किसी समय संस्कृति और सभ्यता का पुनीत केंद्र था। 1998 में 9 राज्यों के गठन के बाद छत्तीसगढ़ प्रांत में जिलों की संख्या 16 हो गई। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, चांपा, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़, जशपुर नगर, धमतरी, महासमुंद, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, कोरिया। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल घटता बढ़ता रहा है। 1906 के पूर्व उड़ीसा प्रांत स्थित संबलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता था। ठीक है। हैहयवंशी, जो कलचुरी भी कहलाए, राजवंश के अधिकार क्षेत्र में यह भाग आता था, लेकिन अधिकांश समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत लगभग उतना ही भाग आता था जो वर्तमान 33 जिलों के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल के अनुसार 1,35,000, अभी 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से 1,35,192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ का। इसमें 2011 के अनुसार जनगणना कितनी है, जनसंख्या कितनी है? जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? 2,55,45,198। ठीक। सुखलाल प्रसाद पांडे ने लिखा है, ये हमर देश छत्तीसगढ़ आघु रहीस जगत सिरमौर, दक्षिण कोसल नाव रहीस मुलुक मुलुक मा सोर। ठीक है। 6वीं सदी के प्रसिद्ध विद्वान वराहमिहिर ने बृहत संहिता नामक, तो वराहमिहिर का लेखन क्या है? बृहत संहिता। ठीक है। बृहत संहिता किसने लिखा है? वराहमिहिर ने नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने 283 राज्यों का वर्णन किया। उनके अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रों के तत्कालीन नाम है दक्षिण कोसल, छत्तीसगढ़, मेकल, विदर्भ, चेदी, विंध्यवासी, है दसाड़, त्रिपुरी और पुरिका। दक्षिण कोसल की स्थिति अग्रणी कोण में बताई गई है। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण में उल्लेख मिलता है कि राम ने दक्षिण कोसल के राज्य पर अपने पुत्र वीरकुश और उत्तर कोसल पर राज सिंहासन पर लव को अभिषिक्त किया। कौशलेषु कुसुम वीरमुक्तेषु तथा नलवम अभिषिच्य महात्मनोभ्यो रामः कुशो लव। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम रायपुर जिले के तुरतुरिया नामक स्थान में माना गया है। इस स्थान पर लव और कुश का जन्म भी हुआ था। इस प्रकार छत्तीसगढ़ अंचल के रायपुर भूभाग का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। वर्तमान में जो तुरतुरिया है वो कहाँ है? बड़ौदा बाजार में। प्रोफेसर बालचंद्र जैन, पंडित प्रयागदत्त शुक्ल, मौनी बाबा रामदास ने भी वाल्मीकि का आश्रम तुरतुरिया माना है। गुरु महिमा प्रकाश ग्रंथ में विवरण है, यही विधि गुरु आज्ञा सिरधारी, आए तुरतुरिया अपन विभारी। वाल्मीकि आश्रम निकट सरिता कुंड पुनीत रहे, जहाँ सनंत संतन सहित सिद्ध गुफा भरी सी तट। चीनी यात्री हुइंग ने भारत का दौरा किया। वे दक्षिण कोसल भी आए। दक्षिण कोसल के सीमा विस्तार के बारे में पहला प्रमाण उन्हीं से ज्ञात होता है। कलिंग की राजधानी 1800 अथवा 1900 ली। कलिंग की राजधानी 1800 अथवा 1900 ली उत्तर पश्चिम की ओसलू कोसल पहुंचा। इस राज्य की सीमा 600 ली 1000 मील से अधिक के घेरे में विस्तृत है। दक्षिण कोसल की सीमा के अंतर्गत वर्तमान बस्तर संभाग का अधिकांश भाग नहीं आता था। यह प्रायः अधिकांश इतिहासकार सहमत है। तो पहले दक्षिण कोसल क्या कहा जाता था? दक्षिण कोसल को कहा जाता था महाकांतार एक हिस्सा और एक दक्षिण कोसल। तो
तो बस्तर के भाग को क्या कहा जाता था? महाकांतार, और जो मध्य के भाग था उसे क्या कहा जाता था? दक्षिण कोसल। आकार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ प्रमिला कुमारी ने छत्तीसगढ़ को तस्तरी के आकार का बताया है, जिसके पूर्व की ओर सकरा निकास है। भूगोलवेत्ता ने इसे पंखे के आकार का लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी जस्ट आया था किसमें, आबकारी में, कि छत्तीसगढ़ के मैदान किस आकार का है? तो पंखे नुमा आकार का है। धान के हजारों किस्म इस अंचल में पैदा होते हैं, इसी कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की महानदी अंचल की जीवन रेखा है। बस्तर में यह गौरव इंद्रावती को प्राप्त है। महानदी के तट पर दक्षिण कोसल में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर स्थित हैं, जिनमें आरंग, राजिम, सिरपुर, शिवरीनारायण आदि शामिल है। ये नगर दक्षिण कोसल के कला केंद्र के रूप में भी प्रख्यात हैं। महानदी दक्षिण कोसल में गंगा के समान पवित्र मानी जाती है। महानदी को स्कंद पुराण में ये महत्वपूर्ण है कि स्कंद पुराण में उसे चित्रोत्पला कहा जाता है, और फिर फिल्म सिटी का नाम, रायपुर में फिल्म सिटी बनी है उसका नाम भी चित्रोत्पला लिखा गया है। और इस महाभारत में भी चित्रोत्पला नाम दिया गया है, और वायु पुराण में भी इसे चित्रोत्पला लिखा गया है। ब्रह्म पुराण में वायु पुराण, मत्स्य पुराण ब्रह्म पुराण में, स्कंद पुराण में चित्रोत्पला कहा गया है। महाभारत के विश्व पर्व तथा मत्स्य ब्रह्म पुराण में से चित्रोत्पला लिखा गया है। उल्लेखनीय है कि शिवनाथ जहाँ महानदी से मिलते हैं उस स्थान पर जल ग्रहण क्षेत्र महानदी से अधिक किसका रहता है? शिवनाथ का। शिवनाथ के अलावा खारून, मनियारी, हाफ, अरपा, पैरी, जोग, हसदो, मांद आदि महानदी की सहायक नदियां हैं। इस दृष्टि से महानदी छत्तीसगढ़ की महती प्रणदायिनी नदी है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों की विशेषता बतलाने वाली कविता महानदी के महिमा, श्रीनाथ के झोल, अरपा के बारू, खारून के सौरठ। महानदी की महिमा, महानदी महिमावती है। महानदी जो है महिमावती है। शिवनाथ चौड़ी नदी है। अरपा के रेत और खारून के तट, खारून अपने स्रोत के लिए, खारून नदी अपने तट के लिए, स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर की नदियों में प्रमुख इंद्रावती, धकोहा, सबरी, नारंगी, गुम्बल, मंगो, संखनी, डंकिनी, भंवर, डींग, ताल, पिया, गुंडरा है। इंद्रावती बस्तर की जीवनदायिनी नदी है। तो बस्तर की राजधानी जगदलपुर से सबसे बड़ा वो मशहूर तालाब खास राजधानी जगदलपुर के समुद्र नामी है, जिसका उपनाम भूपाल ताल है। यह तालाब 2 मील लंबा 1 मील चौड़ा है। राज्य बस्तर में सबसे बड़ा तालाब है। वर्तमान में यह तालाब दलपत सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो बस्तर का जगदलपुर के पास एक तालाब है जिसका उपनाम क्या है? भूपाल ताल, और इसे समुद्र जो बहुत बड़ा है, और इसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? दलपत सागर, जो 2 मील लंबा और 1 मील चौड़ा है। यह बस्तर राज्य में सबसे बड़ा तालाब है। रियासतकालीन छत्तीसगढ़ में तालाब रियासतों की शक्ति और मापक के प्रतीक थे। अंचल के ख्याति नाम साहित्यकार पद्मश्री पंडित मुकुटधर पांडे ने महानदी पर एक सुंदर कविता लिखी है। शीतल स्वच्छ नीर है सुंदर, बता कहाँ से आती है, इस जल्दी में महानदी तू कहाँ घूमने जाती है। इस 7 कुल पर्वतों में से सुक्तिमत की पहचान करिंघम ने सिहावा और कांकेर के दक्षिण में स्थित छत्तीसगढ़ को बस्तर के अलग करने वाली पहाड़ियों से करते हैं। बस्तर के बारे में वर्णन करते हुए ठाकुर केदारनाथ ने लिखा है, कुल पहाड़ियों में रियासत का सबसे बड़ा पहाड़ बैलाडीला है। यह पहाड़ जिस प्रकार देखने में सुंदर है, वैसे ही हजारों पहाड़ों के बीच रियासत बस्तर के केंद्र रूपी खंभे के समान सर्वोच्च विराजमान है। बैलाडीला पहाड़ बैल के डील के समान आकार होने के कारण इसका नाम बैलाडीला कहा जाता है। सरगुजा जिले में मैनपाट, जमीरापाट 2 मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं। मैनपाट सरगुजा का प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से एक मनोरम दर्शनीय स्थल है। छत्तीसगढ़ में मैनपाट हो गया। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1152 मीटर है। इसकी ऊंचाई को लेकर एक मुहावरा बहुत प्रसिद्ध है, मैनपाट के चढ़फई अक्ष सरगुजा छत्तीसगढ़ी का रूप है। अंबिकापुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित मैनपाट जाते समय घुमावदार लहराती सड़कों से गुजरते हुए ज्यों ऊंचाई पर पहुंचते जाते हैं, त्यों मार्ग के पहाड़ स्वर्ग तार्थ रास्ता रोके से प्रतीत होते हैं।
दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि प्राचीन नाट्यशाला जो छत्तीसगढ़ या विश्व की प्राचीन नाट्यशाला किसे कहते हैं? सीताबेंगरा। सीताबेंगरा में कब यह निर्माण हुआ था इसका? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, नाट्यशाला को विश्व का सर्व प्राचीन नाट्यशाला कहा जाता है। डॉक्टर A.N. राव ने इसे बौद्धकालीन गुफा मानते हैं। तेलिन घाटी, मातला घाटी, राव घाट बस्तर के 25 स्थल हैं। अबुझमाड़ नामक बस्तर का क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति को बसाने वाले क्षेत्र के रूप में चर्चित है। छत्तीसगढ़ की विशेषता बताते हुए प्रोफेसर प्रमोद कुमार वर्मा ने लिखा है, छत्तीसगढ़ को भारत का लघु संस्करण ही कह दिया जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। कुशल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द कुशल से हुई है, जिसका अर्थ मुदित अथवा प्रसन्न से है। बिलासपुर जिले में स्थित मल्हार क्षेत्र में उत्खनन से एक मुद्रा प्राप्त हुई है, जिस पर गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। श्री ठाकुर ने लिखा है, वाल्मीकि, पाणिनि, कालिदास से लेकर गंगाधर कोसलानंद काव्य के रचयिता, हस्तलिखित, अप्रकाशित तथा प्रहलाद दुबे जन चंद्रिका काव्य तक विद्वान कवियों ने अपने ग्रंथों में छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र को सिर्फ कोसल नाम से संबोधित किया है। प्रहलाद दुबे के अप्रकाशित खंड काव्य में इस अंचल को कोसल लिखा गया है। संबलपुर के राजा को कौशलेश्वर लिखा गया है। प्रथम जाज्जल्य के संवत 1866 कलचुरी के रतनपुर शिलालेख में 22वें पंक्ति में दक्षिण कोसल के स्वामी लिखा है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत के आधार पर छत्तीसगढ़ की एक रियासत खैरागढ़ के चारण कवि दल राम राव की रचना 1787 में राजा लक्ष्मीनिधि के समय हुई थी। तो सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख किसने किया था? खैरागढ़ रियासत के चारण कवि दलराम राव ने 1487 में किया था। छत्तीसगढ़ निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीस में नाच गढ़ैया रही, मर्दुमी रही नहीं मर्दन के, केर हिम्मत से ना लड़ैया रही, भय भाव सरे जनगांव रहे, भय है ना ही जाय डरैया रही, दलराम कहे सरकार सुनो, नृप को ना ढाल उड़ैया रही। मध्यकालीन कवि मलिक मोहम्मद चाइसी ने पद्मावत में लिखा है, दक्षिण दाहिने में रहे तिरंगा, उत्तर मांझ होए गढ़ कटंगा, मांझ रतनपुर सोहे द्वारा, झारखंड दे बहु पहारा। रतनपुर छत्तीसगढ़ की स्थिति चाइसी ने बतलाई है। रतनपुर चर्चित राज्य था, इससे प्रमाणित होता है। रतनपुर के ही गोपाल मिश्र ने 1989 में लिखित खूब तमाशा काव्य ग्रंथ में लिखा है, बरन सकलपुर देव देवता नर नारी रस रस के, बसाए छत्तीसगढ़ कोई सब दिन के, रसवासी बस बस के। अन्य स्थान पर गोपाल मिश्र ने लिखा है, छत्तीसगढ़ गाढ़े जहाँ बड़े को गुढ़ई जानी, सेना स्वामीन को रहे सके एड को मानी। कवि रेवाराम ने भी लिखा है, तिन में दक्षिण कौशल देसा, जह हरि ओसु केसरी वेसा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुर मुनि मन भावन। रत्नपुरी तिनमें है नायक, काशी सम सब विधि सुखदायक। पुरातत्ववेत्ता ए कनिंघम ने इस अंचल के लिए महाकौशल या छत्तीसगढ़ लिखा। प्रसिद्ध शास्त्री टेलोमी ने इस अंचल को अधिसृष्टि कहा। तो एक क्वेश्चन आता है कि महाकौशल या छत्तीसगढ़ किसने कहा? ए कनिंघम ने, और टेलोमी ने अधिसृष्टि कहा है। अधिष्ठान पर्वतमाला के दक्षिण में होने के कारण यह अंचल अधिसृष्टि कहलाया। अधिसृष्टि का पूर्व अंश अधिस ही परिवर्तित होकर छत्तीस बन गया। राय बहादुर ने छत्तीसगढ़ शब्द को छत्तीसगढ़ का परिवर्तित रूप माना है। J.V. बेलंगन ने छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना ऐसा मत व्यक्त किया है। बिहार प्रांत में सुनी किंवदंती के अनुसार जरासंध के काल में 36 चमार कुल बिहार छोड़कर दूर दक्षिण में जा बसे। दूर दक्षिण अंचल छत्तीसगढ़ ही था। चमारों ने छत्तीसगढ़ यहाँ आने के कारण अंचल छत्तीसगढ़ कहलाया और बाद में छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हो गया। खैरागढ़ के लाल प्रद्युम्न सिंह ने लिखा है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ विभाग में 36 राज्य राजा करते थे, जिनमें 36 राजधानियाँ थीं। प्रत्येक राजधानी में एक एक गढ़ था। छत्तीसगढ़ होने के कारण इस भूभाग का छत्तीसगढ़ नामकरण हुआ। गोपाल राय बिंझिया के गीत में वर्णन मिलता है कि उस समय राज्य की विजयनी शक्ति का अनुमान लगाने तथा महत्ता की ओर इंगित करने के लिए उनके राज्य के अंतर्गत गढ़ों की संख्या की गणना की जाती थी।
कतिक राजा के परगना, 7 राजा के संजरी, सोना राजा के बालोद, 80 राजा के धमधा, 52 के गढ़ा, 52 के मंडिला, 52 के वंशराज, 18 गढ़ के रतनपुर, 18 के रायपुर, 16 गढ़ के नागपुर, 56 कोट के जिमीदार। पंडित सुखलाल पांडे ने भी लिखा है, कहलाती थी पूर्व चेदी ही दक्षिण कौशल, गढ़ थे दृढ़ छत्तीसगढ़ नृपों के यही बल, इसलिए तो नाम पड़ा छत्तीसगढ़ इसका। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में रतनपुर राजा के अधिकार में क्षेत्र में आने वाले 18 गढ़ों और रायपुर राजा के अधिकार में आने वाले 18 गढ़ों कुल 36 गढ़ों के कारण यह अंचल छत्तीसगढ़ कहलाया। अंग्रेजी यात्री कैप्टन ब्लंट ने अपने यात्रा वृत्तांत में इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ लिखा है। शिवपुर नदी के दक्षिण में छत्तीसगढ़, रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगापुर, लवन, अमीरा, दुर्ग, शारदा, सिरसा, मोहती, खलारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंगारगढ़, स्वारमल, टेंगनागढ़, अकलवाड़ा। शिवनाथ नदी के उत्तर में स्थित 18 गढ़ रतनपुर, मारो, विजय, खरोद, कोटगढ़, नवागढ़, सोढ़ी, ओखर, पंडाभाटा, सेमरिया, मदनपुरा, कुसगई, लाफा, केंदा, मातीन, उपरोड़ा, कंडरी, करगटी। 36 गढ़ों की सूची: मल्हार, कोनार, कोटमी सोनार, धरदेही, सलखन, पामगढ़, खरोद, अकलतरा, लोहरसिंह, कोटगढ़, खटोला, वच्छोद, धुरकोट, अरविद, सरहट, नवागढ़, सेऊड़, भैंसदा, केरा, अड़भार, कोटमी, बघोद, छपोरा, सिंथरा, डभरा, तेलीकोट, पोता, काशीगढ़, धुरकोट, कोटमी, बरगढ़, सपोस, पंडरवा, मंडवा, कोसला, मारो, कोटतरा। ठीक, ये हो गया हमारा पहला चैप्टर रिवाइज। तो इसके बाद और अलग चैप्टर भी देखते जाएंगे धीरे धीरे।